श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निर्यापक श्रमण युवा पंडित अध्यात्म योगी मधुर वाणी वक्ता सरल स्वभावी वीर सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। निर्यापक पदवी से सुशोभित हो तो गया। पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु करते हैं हम, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? प्रभु को जब नमोस्तु किया जाता है, कौन से भाव हमारे हृदय में होना चाहिए? मंगलाचरण भी किया। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी रचित स्तुति विद्या ग्रंथ है। भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति किस तरीके से होना चाहिए, बहुत अच्छे से आचार्य भगवान हम सबको समझाते हैं। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनम चापिते हस्तावंजलय कथा श्रुतिरतः करणोक्षि संप्रेक्षते। अर्थात हे भगवान, यदि मेरी श्रद्धा कहीं हो तो सिर्फ सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनम चापिते। यदि मेरी स्मृति का कोई विषय बने तो आपकी अर्चना, आपकी पूजन, आपकी भक्ति ही मेरी स्मृति का विषय बने। हस्तावंजलय, यदि मेरे हाथ कहीं जुड़े तो आपके चरणों में ही जुड़े। हस्तावंजलय कथा श्रुतिरति, यदि मैं अपने कानों से कुछ सुनूं तो सिर्फ आपकी ही कथा सुनूं। मैं अपनी आंखों से कुछ देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सुस्तुत्याम व्यसनम, यदि मुझे व्यसन लग जाए, आदत लग जाए, लत लग जाए, तो आपकी ही स्तुति की लत मुझे लगे। सुस्तुत्याम व्यसनम शिरोन्नति परम, यदि मेरा सिर कहीं झुके तो सिर्फ आपके ही चरणों में जुड़े। तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। हे प्रभु, मैं संसार में महान तेजस्वी हूँ, मैं महान पुण्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि चूंकि मैंने आपके ही चरणों का, आपकी ही संगति का आश्रय लिया है, इसलिए मुझसे अधिक तेजस्वी, पुण्यशाली, भाग्यशाली इस संसार में कोई भी नहीं। चूंकि मैं हमेशा आपकी भक्ति कर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत अधिक सौभाग्यशाली हूं। ये विचार हमारे मन में जब प्रभु के चरणों में झुके तो हमेशा आना चाहिए। आपके मन में कौन से विचार आते हैं? अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दें। सुश्रद्धा ममते, प्रभु मेरी श्रद्धा सिर्फ आपके मत में हो। आपकी श्रद्धा कहाँ रहती है? आपका समर्पण कहाँ रहता है?
आपका विश्वास किसके प्रति? आप लोगों की श्रद्धा बड़ी डावाडोल है ना? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है ना? जहां गए वहीं के हो गए। जिससे मिले उसी के हो जाते हो। ऐसे ही, वैसे होना तो ऐसे चाहिए। व्यक्ति को इतना मिलनसार होना चाहिए, जिससे मिल जाए मिले उस जल की भांति। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिससे मिल जाए उस जैसा। तो आप बिल्कुल पानी जैसे, ऐसा बड़े मिलनसार हो, कोई भेदभाव नहीं रखते। गटर में जाते तो गटर जैसे हो जाते, वैसे हो जाता। और उसमें क्या बात है? वो ऊपर से आने वाला जल, वो बारिश की बूंदे गंगा नदी में मिलती हैं तो गंगा जैसी पूज्यता को पा जाती हैं, और नाले में मिलती हैं तो नाले जैसे गंदगी को पा जाती है। ऐसी है। तो आप तो बिल्कुल जल की भांति हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं अपना। कैसा हो जी? ऐसी है ना? जहां जाए वहां ढोक दे दिया, 20 रुपए का नारियल चढ़ा दिया, फोड़ दिया। ने अपना सिर जिसके चरणों में झुका दिया। लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, सफेद है, केसरिया है। जो पत्थर मिला वही माथे में लगा लिया, उसी का तिलक उठा करके माथे में चिपका दिया। ये हो कि नहीं? काला मिल जाए तो काला जो है, शनिवार को काला रंग, है ना? सोमवार को कौन सा? हाँ, सोमवार को कौन सा रंग? और मंगल को लाल, बुधवार को कौन सा रंग? पीला, वाइट में कहाँ है? और गुरुवार को पीला, और शुक्रवार को कौन सा तिलक लगाते हो? ये पूछ रहे हो, किसका तिलक लगा लेते हो? सिंदूर वाला, केसरिया वाला, हरा रंग, सफेद रंग, नीला रंग, लाल रंग, चंदन वाला, पानी वाला। बोले जहां जाए जो पत्थर मिले हम तो वहां ढोक दे देते हैं। वहीं ढोक दे देते ना? कैसे नहीं देते? देखो, हाँ, शनिवार को काला रंग का ढोक दे देते हो। कभी तेल चढ़ा देते हो, कभी घी चढ़ा देते हो, कभी पानी चढ़ा देते हो, कभी दूध चढ़ा देते हो, कभी अगरबत्ती लगा देते हो, कभी नारियल लगा लेते हो, कभी लाल कपड़े में बांध करके लटका देते हो, कभी उल्टा साथिया बना करके आ जाते हो। हाँ, कभी पेड़ के चक्कर लगा देते तो उसमें धागा बांध करके आ जाते हो। धागा बांध के जाते हो। और क्या क्या करते हो? हरी मिर्ची, नींबू, हाँ, वो टांग देते हो। और काली मटकी घर की छत पे टांग देते हो। हाँ। अच्छा, नहीं, ढोक कहाँ देते हो ये पूछ रहे हैं। मंदिर में तो देते हो। सोमवार को एक मंदिर, मंगल को दूसरा, बुध को तीसरा, गुरु को चौथा, हाँ, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को। हाँ, जहां दम वहां हम, ठीक है ना? जहां भीड़ वहां आपका माथा, जहां चमत्कार वहां नमस्कार। ऐसी तो है आपकी श्रद्धा। बिल्कुल कैसी है? ऐसी श्रद्धा है। बोले काम बनना चाहिए, बस उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए। कि किसके आगे झुक रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, काम हमारा हो रहा है कि नहीं, बस वो मैटर कर रहा है। आप तो गधों के भी चरण धो लोगे। हाँ, भरोसा नहीं है आप लोगों को। यदि हमको है शनिवार की अमावस्या पड़ रही है,
रात को 12 बजे टेकड़ी में जो गधा रहता है उसके चरण धो करके पी जाना, उसका प्रक्षाल कर लेना, सारे संकट दूर हो जाओगे। तो आप कर लोगे जा करके। हाँ, वो भी शनिवार की अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या कि पौष मास की अमावस्या। हम बोलते पौष मास की अमावस्या में जा करके करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड उसी दिन रहती है, उस रात्रि को रहती है। तो जो व्यक्ति उस रात्रि को चौराहे पे खड़े हुए गधे के चरण को धो करके पी लेगा, उसके सारे संकट दूर। तो आप पीना शुरू कर दोगे। हम इन द सेंस कोई आपसे कहे, कोई पंडित आपसे कहे, हाँ तभी शनि की 7.5 दूर होगी, तो तभी आप करोगे। ये करोगे कि नहीं? शनि की 7.5 लगी है, वो कह रहे हैं कि देखो इस शनिवार को जाना, शनि अमावस्या को जाना है। कौन सी अमावस्या को? शनि अमावस्या को, रात के 12 बजे डॉट 12 बजे। और दक्षिण दिशा की ओर जो मुख करके गधा खड़ा होगा उस गधे के आगे के दोनों पैरों को साष्टांग नमस्कार करना है। हाँ, बिल्कुल देखना, शनिवार को सारे शनि दूर हो जाएंगे। हाँ, शनि ग्रह की जो दशा लग रही है दूर हो जाएगी, 7.5 उतर जाएगी। कर लोगे कि नहीं? कोई पंडित आपको बोल दे, क्यों नहीं कर लेंगे? जिसके 10 साल हो गए हैं, परेशानी दूर नहीं हो रही, तो गधे के पैर धोके के पी लेगा वो, उसके चरणों में साष्टांग नमस्कार कर देगा, हंडा भी मिलता है। बिल्कुल ऐसी तो श्रद्धा आप लोगों की। सत्य कह रहे हैं। वैसे नहीं झुकोगे, जब आपत्ति आएगी तब झुकोगे, वैसे तो नहीं झुकोगे। वैसे तो आप बहुत समझदार हो, क्योंकि गुरु के प्रवचन सुनते रहते हो, शास्त्र का स्वाध्याय करते रहते हो ना। विपत्ति की घड़ियों में हमारी श्रद्धा की पहचान होती है। अनुकूलता में तो सबकी श्रद्धा अच्छी बनी ही रहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जब राम राज्य चल रहा हो, बढ़िया दुकान चल रही हो, घर में सुख शांति हो, कोई विकल्प नहीं, कोई परेशानी नहीं, शरीर बढ़िया है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो आप तो ढोक दोगे अपने वीतरागी भगवान को। बात तो तब है जब जीवन में कष्ट हो, विपत्तियां आ रही हों, और विपत्तियां वर्षों से दूर ना हो रही हों। उस समय आप किसकी मान लोगे? मान लोगे ना, समोसे को लाल चटनी से खाना तो वो भी खा लोगे। हाँ, काला रुमाल पैंट में रखना तो वो भी निकल कर लेंगे, और सफ़ेद पेन लग करके निकलना है तो वो भी निकल कर रख लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्या क्या कर लोगे? हाँ? जो वो बोले वो सब करने को तैयार हो जाओगे। बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? यदि सफलता चाहते तो पहला उल्टा कदम उठाया करो, बढ़ाया करो, फिर बाद में सीधा बढ़ाना, तो ये भी करने लगे तैयार हो जाओगे आप। कहने का अभिप्राय है, कोई भी व्यक्ति संसार में किसी से कुछ भी करवा सकता है, और मूर्खों की कमी नहीं है। लाइन लगा करके मिलेंगे मूर्ख, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अच्छा, अनपढ़ गवार की बात नहीं कर रहे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की भी हम बात कर रहे हैं, इंजीनियर्स की भी बात कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, करोड़पति हों, वो भी करने को तैयार हो जाते हैं। होते हैं? कब होते हैं? जब आपत्ति के क्षण आते हैं, तब व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उस समय उसकी श्रद्धा की परीक्षा होती है। तो आपकी श्रद्धा कैसी है? आचार्य भगवान उसमें लिख रहे हैं, सुश्रद्धा, एक विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। सुश्रद्धा अर्थात अच्छी समीचीन श्रद्धा हो। तो क्या श्रद्धा को भी होती है? कुश्रद्धा भी हो सकती है,
होती है। कुटिल श्रद्धा भी होती है, हाँ कुटिल भी श्रद्धा होती है, हिंसक श्रद्धा भी होती है, होती। रावण की भी श्रद्धा थी। किसके ऊपर थी? सच्चे देव के ऊपर थी। अब देखना, गधे के ऊपर नहीं थी रावण की श्रद्धा, घोड़े के ऊपर नहीं थी। वैसे गधे घोड़े पे भी कोई श्रद्धा कर रखता है भगवान के रूप में? वैसे तो गधे पे तो श्रद्धा होती, गधा है गधा, उसमें क्या परेशानी। लेकिन कोई घोड़े को पूजने लगे, कोई गधे को पूजने लगे, कोई स्वान को पूजने लगे मूर्ति बना करके, ये हमने तो देखे हैं, ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी मंदिर देखे हैं जहाँ घोड़े का मंदिर है, देखे हैं, जहाँ श्वान का मंदिर है उसकी भी पूजा करते हैं, ढोक लगाने वाले हैं, वहाँ भी मिल जाते हैं। वो तो मूर्खता वाली श्रद्धा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कुश्रद्धा की। कुश्रद्धा हिंसक भी हो सकती है और होती है, कुश्रद्धा कुटिल भी होती है, मायाचारी को लिए हुए भी होती है। रावण की श्रद्धा कैसी थी? हो सकता है सच्चे प्रभु के ऊपर श्रद्धा हो आपकी, वीतरागी प्रभु के ऊपर ही श्रद्धा हो आपकी, गुरु के ऊपर ही श्रद्धा हो आपकी, सच्चे गुरु के ऊपर, सच्चे शास्त्र के ऊपर भी श्रद्धा हो। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा कर रहा है, पर कोई आवश्यक नहीं कि वो उसकी श्रद्धा सूही श्रद्धा हो। वीतरागी प्रभु के ऊपर भी कुश्रद्धा की जा सकती है। रावण की श्रद्धा वीतरागी भगवान के ऊपर थी, पर सही श्रद्धा थी नहीं, उसका उद्देश्य गलत था। कुश्रद्धा मात्र मिथ्या सरागी देवी देवताओं के ऊपर ही होती, ऐसा नहीं, सच्चे देव के ऊपर भी कुश्रद्धा हो सकती है जब इंटेंशन बदल जाता है। रावण ने सच्चे भगवान की आराधना की थी, पर कैसी श्रद्धा रख करके की थी? क्या था भाव? बहुरूपणी विद्या सिद्ध होना चाहिए, गजब की एकाग्रता, 8 दिन तक लगातार मंत्र जाप करता रहा और सच्चे भगवान के समक्ष बैठ करके, जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ करके भीषण उपसर्ग होता रहा उस पर। नल नील अंगद उसे डिगाने के लिए उपसर्ग करते रहे, पत्थर बरसाते रहे, नरसंहार उसे दिखाते रहे, फिर भी वह विचलित नहीं हुआ, ध्यान में दृढ़ता से डटा रहा। पर उद्देश्य क्या था? बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाए ताकि मैं राम को परास्त कर सकूं, समाप्त कर सकूं। तो ये श्रद्धा हिंसक श्रद्धा, कुश्रद्धा। आप लोग तो ऐसी श्रद्धा नहीं करते होंगे, किसी को मारने वाली नहीं करते ना। हाँ, बस इतनी कर लेते हैं कि केस में, कोर्ट केस में वो हार जाए कि मैं जीत जाऊं। एक श्रद्धा होती है लोभ वाली श्रद्धा। लोभ वाली श्रद्धा तो बहुतों की होगी, गिनती नहीं है। देवगुरु शास्त्र के आगे ढोक देने वालों की, हम सच्चे की बात कर रहे हैं, अभी सच्चे देवगुरु शास्त्र की बात कर रहे हैं, अभी तो सरागी की हम बात ही नहीं कर रहे, उसके तो भी साइड में कर दे। जो रोज मंदिर आते होंगे, रोज अभिषेक करते होंगे, रोज शांति धारा भी करते होंगे, रोज पूजन भी करते होंगे, करते हैं ना बहुत सारे लोग। आप लोगों में से बहुत तो करते होंगे। कौन सी श्रद्धा को लेकर के करते हो? कुछ लोभ, थोड़ा कि ज़्यादा?
कि बहुत ज़्यादा? सऊदी का कितना है? कितना लोभ? 5%? ज़्यादा नहीं, आटे में नमक के बराबर, इतना ही, इतने चल जाएगा ऐसा। सबसे ज़्यादा यदि कोई श्रद्धा होती है तो लोभ वाली श्रद्धा होती है, और अधिकांशों की होती है ना? होती तो है। कि मात्मक होती है, किस रूप में होती है? महाराज जी, भगवान कुछ नहीं चाहिए आपसे। 30 साल हो गए, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कोई लोभ नहीं है, और आगे भी नहीं मांगूंगा। बस बेटे की शादी हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। 30 साल हो गए आपका अभिषेक करते हुए, शांति धारा करते हुए, पूजा करते करते। मुझे पता है कोई आकांक्षा नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं रखना चाहिए। आज तक ना मांगा है, ना आगे भी मांगूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस बेटे की शादी हो जाए। 31 का हो गया है, लड़की मिल ही नहीं रही है, ठीक है ना? जब तक वो 20 का था, 21 का, 22, 23, 24, 25 तक, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा। 26 में थोड़ा सा कुछ भाव आना, 27 में क्यों साहब जी, 28 में अब तो चांटू हो गया। 30 तक आते आते अब टेंशन और बढ़ने लगा। अब लिमिट क्रॉस हो रही है। अब भगवान, अब रहा नहीं जा रहा, अब कुछ कर दो। देखो, यदि आप चाहते हो कि दुनिया आपको पूछते रहे तो मेरा काम कर देना, नहीं तो फिर दुनिया दूसरों को पूछना शुरू कर देगी। भगवान को भी धमकी दे देते लोग। भगवान, यदि आप चाहते हो कि आपके मंदिर में लाइन लगी रहे भक्तों की, ऐसे ही भक्त रोज आते रहे, चढ़ावा चढ़ाते रहे, तो काम हमारा हो जाना चाहिए। नहीं तो हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, आपका ही जाएगा, आपका ही नुकसान है। भक्त थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर वो दूसरी चौखट में जाकर के ढोक देने लगेंगे। तो आप चाहते हो आपकी पूजा होते रहे, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? ब्लैकमेल करते भगवान को लोग। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भगवान को ही ब्लैकमेल करने बैठ जाते हैं। बोले हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हम तो एकदम निकांक्षित भाव वाले हैं, हम एकदम निर्लोभी हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते। बस आप हमारे लिए, हाँ, यही भावना हम आपके लिए कर रहे हैं कि आपकी पूजा हमेशा होते रहे, आपकी पूजा करने वाले भक्तों की, पुजारियों की संख्या कम ना हो, इसलिए हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है ना? एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं। ऐसे भी कहने वाले तो होते हैं, थोड़े वो अलग तरीके से अपनी बात को रखने वाले होते हैं। ये सब लोभ वाली श्रद्धा, और ऐसी लोभ वाली श्रद्धा बहुतों की है, होती है ना? अब आप कहोगे महाराज जी, जब सिर के ऊपर पानी जाने लगेगा तब तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यदि कर लिया तो क्या बुरा कर लिया। एक श्रद्धा ये लोभ वाली होती है, एक श्रद्धा छल वाली होती है। छल वाली भी होती है। नहीं, सांसारिक लोभ की बात चल रही, धन वैभव की लोभ की बात, परिवार के लोभ की बात, इंद्रियों के विषयों, मोक्ष की तो आकांक्षा करना ही चाहिए, वो लोभ वाली श्रद्धा नहीं मानी जाती। आत्म कल्याण के लिए जो लोभ किया जाता है वो लोभ नहीं कहलाता है। आत्मा को गौण करके जहाँ शरीर को मुख्यता दी जाती है, परिवार को, धन वैभव को, मकान आदि को, प्रॉपर्टीज को, स्वास्थ्य को, ये सब लोभ वाली श्रद्धा है।
आप लोगों की श्रद्धा कौन सी है? नहीं है लोग वाली। छल वाली भी श्रद्धा होती है। छल वाली श्रद्धा कौन सी होती है? कौन सी होती बताओ? दूसरों को छलने वाली, बेवकूफ बनाने वाली। अथवा प्रभु को भी छलते हैं कुछ लोग। छलते हो कि नहीं? बोली 21 लाख की ली थी, वहां पे सेटिंग करने बैठ जाते हैं। सेटिंग करते कि नहीं? देखो 21 की वहां तो वो बोल दिया था, लेकिन अपन हम सेटिंग कर लेते हैं बैठ करके, कमेटी के बीच में बैठ करके आधे आधे में सेटल हो जाता है। सेटलमेंट होना चाहिए। अथवा बोला है भगवान से छत्र चढ़ाएंगे 1 किलो का चांदी का। हाँ 1 किलो चांदी तो थी, पर ये थोड़ी बोला था कि 98% वाली होना चाहिए, 50% वाली तो 1 किलो चांदी। छत्रों से चढ़ाया आपने 1 किलो चांदी का, लेकिन 50% वाला चांदी का अथवा गोटा चांदी का चढ़ा दिया। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा काम हो जाएगा तो 1 किलो चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, पर उसमें मिक्सिंग कर देते हैं। ये भी छलने वाली श्रद्धा तो होती है। जो बोला है उससे वो मुकर जाते हैं अथवा उसमें सेटलमेंट करने लगते हैं, मोल भाव करने लगते हैं। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। कुटिल श्रद्धा जिनकी होती है। और कौन सी श्रद्धा होती है? एक होती है भय वाली श्रद्धा। भय वाली श्रद्धा होती है भगवान को पूजो ढोक दो, नहीं तो दुकान नहीं चलेगी, नुकसान हो जाएगा व्यापार में। तो व्यापार में नुकसान ना हो जाए अथवा शरीर में बीमारी ना पैदा हो जाए अथवा अभी तो सुख के दिन चल रहे हैं, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, ये छूट ना जाए, छूटने का भय। ये भी भय वाली श्रद्धा होती ना? नहीं होती? तो थोड़ा सा आप एनालिसिस करते चले जाएं, आपकी श्रद्धा किस क्वालिटी में आ रही है और कौन सी कैटेगरी में आ रही है। लोभ वाली, छल वाली, भय वाली, अथवा किसी ने भय पैदा कर दिया हो, इस कारण आप यहां पर आने लगे। देख लो, इन्हें नहीं पूजोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। घटना सुनी पूर्व में, रोज पूछता था। हाँ, अमावस्या को दीपक लगाने आता था वो, किसी की सुन करके उसने दीपक लगाना बंद कर दिया, नारियल चढ़ाना बंद कर दिया, तो एक्सीडेंट हो गया उसके घर में। अपने कुल देवता को जो पूछता था। होते ना, भगवान को पूछते रहो, नहीं तो कोई समस्या आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। पूछ रहा है वो, लेकिन भय से प्रेरित होकर के पूज रहा है। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे भय वाली श्रद्धा को रखने वाली। इसके अलावा भी और श्रद्धा होती? हाँ, नहीं होती? हाँ, एक और होती है प्रदर्शन वाली श्रद्धा। ये भी बहुत ट्रेंड में चल रही है आजकल। ट्रेंड इसका बहुत चल रहा है आजकल। होता ना, किसी का मार्केट चलता रहता है, जैसे कोई हीरो चलता है, उसकी फिल्में चलने लगती हैं, तो आजकल कौन डिमांड में? कोई प्लेयर चलता है, क्रिकेट प्लेयर, तो वो चलते ही रहता है कुछ समय तक लगातार। तो एक श्रद्धा ये भी ट्रेंड में चल रही है आजकल। कौन सी? प्रदर्शन वाली श्रद्धा। प्रदर्शन वाली श्रद्धा कौन सी होती? हाँ,
बड़ी अच्छी जब बोली, कोई आता है तो क्या जोर जोर से पूजा करने लगते हैं और जाता है तो धीरे। अच्छा सी ने खाए को लिखा है, कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। उदाहरण बता दे, थोड़ा सा कैमरा करना मयूर, सबकी ओर। हाँ हाँ, देखो सबका पोस्चर बदल गया। हाँ हाँ, सबका आसन बदल गया, सब अभी ऐसे बैठे थे एकदम से व्यवस्थित होने लगे। हाँ, बोले कैमरा आ गया, लोग देखेंगे तो हमें अच्छा से दिखना चाहिए। हाँ, आप मंदिर में जाप दे रहे हो, कोई नहीं है तो झूम बराबर झूम शराबी भी चल रहा है। और कोई आ जाए, किसी ने खास थोड़ी गला खकार दिया एकदम, तो एकदम आसन सीधा हो जाता, अलर्ट हो जाता है, एकदम तन करके, आंख भी एकदम बंद हो जाती है, नहीं तो इधर उधर चल रही थी, और माला भी एकदम अच्छे से चलने लगती है, धीरे धीरे भी चलने लगती है। नहीं है तो, कोई ना आए तो सब चल रहा है, झोंके भी चल रहे हैं, इधर उधर भी देख रहा है, कुछ सोच भी रहा है, उसका बोलना भी स्खलन वाला हो जाता है। जैसे ही कोई आता है तो देखो उसका कलश कैसा होता है, शांति धारा कैसी होती है, उसका गंधोदक लेना कैसा होता है, उसका पूजन करना कैसा होता है, उसके दर्शन कैसे होते हैं। जब कोई देख रहा है उस समय दर्शन बड़े अच्छे से होते कि नहीं? पूजन भी बड़ी अच्छी से होती है। कोई ना देखे तो व्यक्ति बह जाता है। तो इस कारण कोई ना कोई को साथ रखे रहना चाहिए आपको। भगवान के दर्शन करते समय, पूजन करते समय वो देखते रहना चाहिए। ये श्रद्धा कौन सी कहलाती है? प्रदर्शन वाली श्रद्धा। हाँ। कैमरा आते ही सावधान, नहीं है तो भगवान भरोसे सब चल रहा है। भगवान को भी आप भगवान भरोसे ही छोड़ देते हैं। एक यह भी श्रद्धा होती है, एक श्रद्धा होती है नाम वाली श्रद्धा। नाम की श्रद्धा होती है ना? नहीं, नाम की श्रद्धा के दो अर्थ हैं। एक फॉर्मेलिटी है ना, वो नाम की श्रद्धा है, औपचारिकता जहां निभा रहा है, और एक मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम होना चाहिए। जब से मैं मंदिर आने लगा हूं मेरी गिनती भी धार्मिकों में गिनी जाने लगी है। थोड़ा सा स्टेटस बढ़ गया है, अब बढ़ गया है कि नहीं? तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए, प्रसिद्धि अच्छी बनी रहे, नाम फैलता रहे, दुनिया धार्मिक कहते रहे, तो भी वह झुक रहा है। वो शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, जब कोई कहता है आप कितने अच्छे से धर्म करते हो, क्या गजब से आपका, क्या गजब का तरीका है आपका दर्शन करने का। और जब आपकी एकाग्रता देखते हैं पूजा में, आप दूसरे ही दुनिया में, दूसरे ही स्वर्ग में पहुंच जाते हो, दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो, एकदम आंखें बंद करके, हिलोरे लेकर के, एकदम रस लेकर के करते हो, तो आपकी पूजा का जो तरीका है अद्भुत। ऐसा तरीका तो आज तक नहीं देखा। डूब करके जो पूजा की जानी चाहिए, बिल्कुल आप पूजा वैसी करते हो। जैसे सुनता है वो अंदर ही अंदर, हाँ अच्छा सी बोलता है, सुन नहीं पाया, वंस मोर, एक बार और बोले, क्या बोला आपने, मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे आप। क्या वो सुन नहीं पाया, भी पूजा में व्यस्त था। हाँ कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप, कौन सी चर्चा कर रहे थे?
ये जो वाक्य निकलता है कि नहीं? तो नाम वाला, ऐसे भी है श्रद्धा आप लोगों की? दान के क्षेत्र में तो हो ही जाता है, व्रत के क्षेत्र में हो सकता है, उपवास के क्षेत्र में हो सकता है, भक्ति के क्षेत्र में हो सकता है। ये सारी की सारी श्रद्धा जो हम गिना रहे हैं सब कुश्रद्धा में जाने वाली है, सुश्रद्धा में नहीं। क्योंकि आचार्य भगवान लिख रहे हैं, लिखना पड़ा उन्हें, सुश्रद्धा ममते मते, मात्र उन्होंने श्रद्धा नहीं प्रयोग किया वर्ड, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग यह प्रयोग नहीं किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग सूत्र आचार्य भगवान ने बनाया, नहीं तो लिखा तो था वैसे सम्यक नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर आचार्य भगवान ने इसमें सम्यक जोड़ दिया, क्योंकि वे जानते थे दर्शन, वो ज्ञान, वो चरित्र, वो आचरण, वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो पूजा, सब बहुत प्रकार का होता है और होता आ रहा है। कई प्रकार की श्रद्धा, लोभ वाली श्रद्धा, मान वाली श्रद्धा, छल वाली श्रद्धा, क्रोध वाली श्रद्धा, प्रदर्शन वाली श्रद्धा, और एक और श्रद्धा और होती है अविवेक वाली श्रद्धा, है ना, मूढ़ता की श्रद्धा, गतानुगतिकता की श्रद्धा, देखा देखी वाली श्रद्धा, सब कर रहे हैं सो हम कर रहे हैं, ये भी श्रद्धा होती है। भगवान के पास क्यों आ रहे हो? सब आ रहे तो हम भी आ रहे, अथवा भीड़ बहुत लगी है इस कारण आ रहे हैं, ये भी एक श्रद्धा होती है कि नहीं? भेड़ चाल जिसे कहा जाता है, उसे अपना करके व्यक्ति उस प्रकार से कार्य करने लगता है, ये भी एक श्रद्धा होती है। इसके अलावा एक श्रद्धा और होती है, आज थोड़ा श्रद्धा के बारे में बता देते हैं। एक बड़ी अलग प्रकार की श्रद्धा है जो प्राय सभी लोगों को लगता है कि अच्छी श्रद्धा है, पर वो सुश्रद्धा में नहीं आती। आपकी श्रद्धा प्रभु के ऊपर है, मंदिर आते हो, दर्शन करते हो, अभिषेक पूजन भी करते हो, लेकिन क्यों? बोले महाराज जी ने नियम दे दिया है ना, अथवा हमने नियम ले लिया है, तो जब नियम ले ही लिया है अथवा नियम मिल ही गया है तो अब तो आना ही पड़ेगा। यानी नियम निभाने वाली श्रद्धा है कि नहीं? ये श्रद्धा भी कईयों की है। उनसे पूछो मंदिर क्यों आते हो? हमारा नियम टूट ना जाए इसलिए हम आते। नियम को पूर्ण पालन करने के लिए आते हो ना आप लोग, और अच्छों को यह ज्ञात है कि सबसे सही श्रद्धा है। नियम पालन करना चाहिए कि नहीं? नियम में दोष नहीं लगाना चाहिए, शिथिलता नहीं लाना चाहिए। तो जो हमने नियम ग्रहण किया है उस नियम को पालन करने के लिए हमारे भगवान के पास आ रहे हो ना। पर ध्यान रखना, नियम निभाने वाली श्रद्धा भी सुश्रद्धा नहीं है। तो आप कहो कि हमारे जी नियम का पालन नहीं करना चाहिए क्या? नियम निभाना तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है, हमने तो यही सुना आज तक, सुना तो यही है ना। पर हम कह रहे हैं नियम निभाने वाली श्रद्धा भी सुश्रद्धा नहीं है। तो फिर सुश्रद्धा कौन सी होती है? हम नियम पूर्ण करने के लिए नहीं इस कार्य को कर रहे हैं। अब भाग्य मेरो
उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो, वाणीम गद गद यन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयम। आनंद मुझे इससे मिल रहा है, मेरे आनंद में वृद्धि होती है, ये मेरा कार्य है, मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, इससे ही मेरा आत्म कल्याण होने वाला है। तो आत्म कल्याण के लिए जो श्रद्धा होती है, निरपेक्ष भाव से जो श्रद्धा होती है, उस कार्य को करके हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, आनंद वृद्धिंगत हो रहा है, वह श्रद्धा सुश्रद्धा में आती है। नियम निभाना तो मजबूरी की श्रद्धा है, कल्याण हमारा मजबूरी की श्रद्धा से कभी नहीं होता है। जिस कार्य को करने में हमें आनंद पैदा हो रहा है, कल्याण हमारा लोभ वाली श्रद्धा से नहीं, क्रोध वाली, हिंसा वाली श्रद्धा से, छल वाली श्रद्धा से, प्रदर्शन वाली श्रद्धा से, नाम अथवा मान वाली श्रद्धा से अथवा नियम वाली श्रद्धा से नहीं होगा। आत्म कल्याण को ध्यान में रखते हुए निरपेक्ष भाव से जब आनंद का भाव अंदर उत्पन्न होता है, तो वह श्रद्धा सुश्रद्धा। आप रात में भोजन क्यों नहीं करते? कि त्याग कर दिया? नहीं, मैं रात्रि भोजन त्यागी हूं इसलिए रात्रि भोजन को नहीं कर रहा हूं, ये बात नहीं है। अच्छा, वो भय वाली से नरक ना जाऊं इस कारण, ये भी सही श्रद्धा नहीं है, ये भी भय के कारण कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में कभी समझाएंगे, अभी तो समय हो गया। पढ़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, नरक के भय से जा रहे हो मंदिर, नरक के भय से, तो ये भी सही नहीं है। अच्छा सिंह तो लिखा है नरक पतन से भीत हुए हैं, इतना ही नहीं लिखा है, जागृत मति है, जागृति होना चाहिए। हाँ, पहला कारण नरक से बचना ये हो सकता है, लेकिन उसके पश्चात जिसकी मति जागृत हो चुकी है, अलर्ट हो चुकी है, आनंद से जो भर चुका है, कर्म क्षय के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो श्रद्धा होती है, वह सुश्रद्धा की श्रेणी में आती है। समझ में आ रहा है आपको? चेक करते चले जाना आपकी श्रद्धा कौन सी है। आज इतना ही रखते हैं, कभी डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु।